Day 2 of the budget session of Parliament saw the Rajya Sabha face repeated adjournments as the opposition party BSP stormed into the well of the House demanding that the BJP government come clear on the constitution of an inquiry committee into the suicide of Rohit Vemula. The BSP has demanded that at least one member of the committee be from the Dalit community. The Rajya Sabha has since been adjourned for the day. Disruption of question hour is a violation of the privilege of individual members. Is the House going on that track? Individual members who have asked questions, whose questions have come in the ballot, which have been listed, they have to be answered. Don't trample on the privilege of your own colleagues. That is all. You have the whole day to raise these questions. No, the chair is not getting into any discussion. The Lok Sabha today discussed the Jawaharlal Nehru University controversy as well as the suicide of Vemula. The Congress MP Jyotiraditya Scindia initiated the debate, asserting that anti-national slogans do not amount to sedition on their own. फैसला है उच्च न्यायालय का अध्यक्ष महोदय 5 जज का कि राष्ट्रद्रोह मतलब सेडिशन ओनली इफ देयर इज कोट अनकोट इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर साबित हो सके, नहीं तो सेडिशन नहीं हो सकता। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 3 जजमेंट हैं, इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, अनूप बैन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केवल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना जिसकी हम निंदा करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, ये पूरा सदन करेगा, इसमें कोई दो राय, लेकिन राष्ट्रद्रोह और सेडिशन में ये मामला नहीं आ सकता। And the BJP MP Anurag Thakur spoke on behalf of the BJP and questioned why the Congress is on the side of Afzal Guru. ये सवाल आज देश जानना चाहता है और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था? क्या जिसकी शहादत के नाम पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया वहां पर राहुल गांधी उस डीएसयू के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? देश सवाल पूछना चाहते हैं। इस लोकतंत्र पर हमला करने वाले के साथ आपका नौजवान नेता क्यों खड़ा था? इसका जवाब देश पूछना चाहता है, इसका जवाब आपको देना होगा। And Anurag Thakur also said that his party, the BJP, for it, nation comes first. उसी यूनिवर्सिटी में जहां देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, उन्हीं के परिवार का सदस्य जाता है और देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर बैठता है। 60 वर्ष इनको सत्ता में आने के लिए दिए, 60 वर्षों में जिस परिवार ने राज किया, मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये हमारा नारा है, मैडम। Earlier in the day, the Lok Sabha discussed the motion of thanks to the President's speech, and speaking in the Lok Sabha, the BJP MP Meenakshi Lekhi thanked the President for his speech, mentioning issues of national importance. सर्वप्रथम तो मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में देश हित को लेकर अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए एवं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और हम सबको उन्हें सुनने का मौका मिला। Meanwhile, Union Minister Ravi Shankar Prasad today said government is ready to discuss all issues and has dismissed comments made by Rahul Gandhi. Rahul Gandhi had said that he wanted to speak in Parliament, but he was not being allowed to do so. हम तो आज डिबेट के लिए तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी आए, चर्चा करे। हम राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं और राहुल गांधी से एक सीधा सवाल है कि राहुल गांधी जी, आप एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जिसने इस मुल्क पे 55 साल राज किया है। राहुल गांधी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जेएनयू के उस पूर्व छात्र शहीद कैप्टन पवन के साथ खड़े हैं या आप उनके साथ खड़े हैं जो नारा लगा रहे हैं
भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। The Union Home Minister Rajnath Singh also said that the government doesn't prevent anyone from expressing their views. नहीं, बोलने से हमारी सरकार किसी को रोकेगी नहीं, कोई सवाल ही नहीं। पार्लियामेंट में बोलना चाहता है, सभी बोल सकते हैं।